तो चलिए कोट की कटिंग शुरू करते हैं। तो कटिंग शुरू करने से पहले हमने कितना फैब्रिक लिया हुआ है उसको नाप करके देख लेते हैं, उसके बाद कटिंग शुरू करेंगे। तो चलिए इसको नाप करके पहले देख लेते हैं। देखिए 2 फोल्ड कपड़ा है, इसी फोल्ड साइड से नाप लेते हैं। देखिए ये 90 है, यानी कि 180 कपड़ा है। निशान जो लगाएंगे वो हमेशा उल्टे कपड़े में निशान लगाना है। तो कपड़ा अगर उल्टा सीधा है तो उसको देख लेना है और उल्टा कपड़ा बाहर की तरफ कर देंगे। अब यहाँ 1.25 इंची कपड़ा छोड़ करके एक सीधा निशान लगाएंगे। कोट का लंबाई जो है ये 27 इंची है, तो इस तरह से 27 में निशान लगाएंगे। 2 इंची नीचे मार्जिन रखेंगे फोल्डिंग के लिए। इसका चेस्ट जो है ये 34 इंची है, यहाँ 8.5 इंची इसका चौथा पार्ट होता है, तो 2 सूत बढ़ा करके निशान लगाएंगे 9.25 इंची में, और यहाँ से 1.5 इंची ऊपर की ओर एक निशान लगाएंगे 1.5 इंची। इसका टोटल लंबाई 27 है, 27 का आधा करेंगे 13.5। इसमें 2 से 2.5 इंची प्लस करके और पेट का निशान लगाएंगे 1 2, ये 2.5 इंची हो गया। इन सब निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ 2 इंची लेंगे, 2 इंची, यहाँ 1.5 इंची लेंगे, यहाँ 1 इंची लेना इस तरह से। यहाँ सीधा रहेगा, यहाँ इस तरह से शेप देना है, और यहाँ आजकल थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ज़्यादा यहाँ गुलाई नहीं देना है। चौंतीस इंची इसका सीना है, तो 34 का 12वां हिस्सा लेंगे, 3.25 इंच ले लेते हैं। 1 इंची ऊपर उठा देंगे और यहाँ 2 सूत नीचे निशान लगा देना है। तीरा इसका 17.5 है, 17.5 का आधा लेना है 9.25 और 1/2 इंची सिला मार्जिन। देखिए यहाँ हमने 1 इंची ऊपर उठाया हुआ है, तो 1 इंची यहाँ रखना है और 2.25 इंची इसका शोल्डर डाउन करेंगे 2.25 इंच। देखिए किनारे से यहाँ 10.5 इंची है, यहाँ 10.5 इंची टेप को रखेंगे, 1 इंची क्रॉस बेक के लिए निशान लगा लेंगे और 1/2 इंची सिला मार्जिन। इसका पेट 29 इंची है, 29 का छठा पार्ट लेना है, और 1/2 इंची सिला मार्जिन। 5.5 यहाँ से 1.25 इंची बढ़ा करके निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से 2.25 इंच लेंगे, यहाँ से 7 इंच सिला मार्जिन।
देखिए ये जो क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये जो पेट का मार्का है और ये शोल्डर का जो मार्का है, ये दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक सूत का फ़र्क हो रहा है, एक सूत का, तो आप किसी भी तरह से निशान लगा सकते हैं। 34 साइज के लिए जितना यहाँ रहेगा शोल्डर, इससे 1 इंच कम करके आपको यहाँ क्रॉस बैक का निशान लगा देना है। तो पहला हो गया, और दूसरा आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ शोल्डर का निशान और ये पेट का निशान, यहाँ आपको निशान लगा लेना और हाफ इंची सिलाई मार देना। यहाँ हाफ इंची सिलाई मार्जिन छोड़ लेंगे, ये दोनों का सेंटर कर लेना। यहाँ से हाफ इंची कपड़ा छोड़ लेना है। इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से मार्कर कंप्लीट हो गया, इसको आप कटिंग कर लेंगे। यहाँ नाप करके मिला लेना है। ये 6.25 इंची है, 5.5, ये हो गया 8। यहाँ कुर्ता लगा लेंगे और इस जगह पर भी कट लगा लेना है। तो जैसे निशान को आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से 1.25 इंची इसका लंबाई जो है इसको बढ़ा लेंगे। इसका जो टोटल लंबाई है 27 इंची है। 27 का तीसरा पार्ट लेंगे, 9 इंची। ये पहला बटन रहेगा इसमें, और दूसरा बटन यहाँ से 4 इंची में लगाएंगे और यहाँ से हाफ इंची ऊपर निशान लगाना है। 1.25 इंची का गोल शेप देना है यहाँ पे। इस तरह से चेस्ट इसका 34 इंची है। 34 का चौथा पार्ट 8.5, इसमें 1.25 इंची तख्ती कम करना है। 8.5 यहाँ भी लगा लेना है, 8.5 यहाँ भी लगा लेना है। देखिए ये जो तख्ती वाले निशान है इसको ऊपर में सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से 1.25 इंची बाहर की ओर एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान अंदर की ओर लगाएंगे 1.25 इंच। यहाँ से हाफ इंची ऊपर एक निशान लगाना है और ये जो पॉकेट का साइज लेंगे ये 4.25 इंची लेंगे। 3.5 ले लेते हैं, 4.25 ज़्यादा हो जाएगा। और इसका चौड़ाई 1 इंची में 1 पॉइंट कम, यहाँ भी 1 इंची में 1 पॉइंट कम, वैसे क्रॉस कर देना। और इसका बीच सेंटर का निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ जितना है 4.25 यहाँ भी लगाना है और यहाँ 1 इंची अंदर के एक निशान लगाना है। ये जो बटन है इस जगह पर पहला पॉकेट रहेगा
पहले इसको शेप लगा लेते हैं। हो गया। देखिए यहाँ ये जो पॉकेट वाला निशान, इसको सीधा करेंगे। यहाँ 1/2 इंच का डॉट निकाल देना है इस साइज के लिए। यहाँ से 2.5 इंच नीचे तक सिलाई रखेंगे। 1.25 इंच का पॉकेट बनाना है। इसका फलाप जो रहेगा ये 1.25 इंच का रहेगा। इस तरह से हम गोलाई कर देंगे। ये हो गया। देखिए इसका आधा कर लेना है इस तरह से। ये हो गया हाफ। और यहाँ से 1.25 इंच अगर अंदर की ओर निशान आपको लगा लेना है। ये जो 1.25 इंच वाले निशान है, इसको ये नीचे वाले निशान तक सीधा करेंगे इस तरह से। और इसको थोड़ा दूर तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरह से। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है इस तरह से, बिल्कुल सीधा लेना है। 1/2 इंच इसको ऊपर ले लेना है और यहाँ 1.5 इंच नीचे। 34 इंच में इसका हर इस जगह पर लेना है 3.25 इंच। इसको ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद इस तरह से कोना भी रख सकते हैं और यहाँ गोलाई भी कर सकते हैं। गोलाई कर देते हैं इस तरह से। 2.5 इंच का हम नेपल रखेंगे। ये चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। सवा इंच का ठोका बना लेना है। यहाँ जो हमने 1/2 इंच ऊपर लिया है, इस तरह 1/2 इंच ऊपर को रखना है और इसमें 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इसको ऐसे मिला लेंगे। और इससे 2 सूत अंदर की ओर एक निशान है। और इसको इस साइड से गोलाई देंगे ऐसे। ये जो कर्व स्केल है इसको यहाँ मिलाएंगे। देखिए ये जो स्केल अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से 1 से 7 इंच तक निशान लगाएंगे और यहाँ ऐसे गोलाई आपको कर देना है इस प्रकार से। या फिर अगर स्केल है तो आप इस तरह से मिला करके और गोलाई कर सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं इस प्रकार से। अब 1 इंच का डॉट आपको निकाल देना। और ये जो यहाँ 1/2 इंच में डॉट लिया था तो हम बाहर से इसको कट करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ 6.25 है, 6.25 ये 5.5 और यहाँ कितना है, यहाँ 8 इंच है। अब ये हम मीडियम फिटिंग बना रहे हैं तो यहाँ जो लूजिंग लेंगे ये 4.25 इंच लेना आपको।
यहाँ 3.5 इंच लेंगे और यहाँ 4.5 इंच लेना है। देखिए 6.25 इंच है देख, तो इस जगह पर 6.25 इंच रखना है। 6.25 इंच यहाँ रखेंगे और इसका हिप जो है ये 34 इंच है। ये हो गया 17, 34 और इसमें 4.25 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। ये हो गया 5.25। यहाँ 5.5 इंच बैक में, 5.5 इंच यहाँ रखेंगे। ये हो गया 14, इसको बाहर करेंगे, यहाँ लेके आएंगे 29 इंच इसका पेट है। 29 का आधा 14.5। यहाँ 3.5 इंच का लूजिंग लेंगे, 3.5 इंच। 8 इंच इसका देख, इस जगह यहाँ 8 इंच सीधा निशान में रखेंगे। 34 इंच इसका सीना है, यहाँ 34 हो गया इसका सीना। अब इसमें जो लूजिंग ऐड करेंगे ये आपको करना है 4.5 इंची। तो देखिए यहाँ 1/2 इंची है, 1/2 इंची इसको ऐसे ले लेना है और ये हो गया 4.5 इंच। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाना है। इसको ऐसे ले लेंगे, चलिए हो गया। यहाँ से 2.25 इंची, यहाँ 7 इंची अपन सिला मार जाए, यहाँ भी 2.25 इंच। अब देखिए हमने यहाँ 1/2 इंच नीचे उतारा है ना, तो जब इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो ये जो पार्ट है इसको भी 1/2 इंच उतार देना और यहाँ से आपको गोलाई कर देना है इस तरह से अच्छे से गोलाई। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। और समझने में कहीं भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। यहाँ कट लगा लेंगे, इस तरह से इसका मार्का कंप्लीट हो जाता है। अभी कट लगा लेना है आपको इस तरह से और यहाँ भी कट लगा लेना। यहाँ रहेगा दूसरा बटन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।